हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म शकुंतलम की स्टोरी आपको सुनाऊंगी। इस फिल्म में प्राचीन भारतीय कवि कालिदास के सबसे सम्मानित काव्य में से एक अभिज्ञानम शकुंतलम को बड़े पैमाने पर फिर से बताया गया है। इस फिल्म में शकुंतला और राजा दुष्यंत की एपिक लव स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। अगर आप नए हैं तो ऐसी कहानी और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी थी। ऋषि विश्वामित्र अधिक से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए अपनी तपस्या शुरू करते हैं। देवराज इंद्र अपनी सिंहासन खोने के बारे में चिंतित हो जाते हैं और मेनका को विश्वामित्र को लुभाने के लिए भेजते हैं। विश्वामित्र और मेनका तब एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन मेनका पृथ्वी पर बच्चे को छोड़ देती है क्योंकि एक जीवित इंसान को स्वर्ग में जीने की अनुमति नहीं मिलती है। तब ऋषि कर्ण जो अपने आश्रम के पास बच्चे को देखते हैं तो उसे अपने साथ लेके आते हैं और उस बच्ची का नाम शकुंतला रखते हैं और उसे अपनी बेटी के रूप में पालते हैं। अपने माता पिता द्वारा जन्म के समय से परित्यक्त एक अनाथ शकुंतला को ऋषि कर्ण के एकांत आश्रम में पाला जाता है और एक सुंदर और मासूम कुमारी के रूप में वो पली बड़ी होती है। कई सालों बाद राजा दुष्यंत का साम्राज्य दिखाया जाता है। राजा दुष्यंत एक पराक्रमी राजा थे। वो हर युद्ध में विजयी होते थे। राजा दुष्यंत अपनी प्रजा से बहुत स्नेह करते थे और कोई भी समस्या अपनी प्रजा पे कभी भी वो आने नहीं देते थे। उस वक्त जंगली जानवरों का काफी हमला होता था गांव में, तो राजा दुष्यंत खुद अपनी प्रजा को बचाने जाते थे। ऐसे ही एक दिन कई शेर और जंगली जानवरों ने गांव में हमला कर देता है और राजा दुष्यंत सभी को भगाते हुए काफी दूर जा पहुंचते हैं। तब वो एक गहरी जंगल में प्रवेश कर चुके थे जहाँ पे सभी जानवर एक साथ खेल रहा था। ये देखकर राजा दुष्यंत काफी चौंक जाते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ दो साधु आ जाते हैं और राजा दुष्यंत को पहचान जाते हैं। तब साधु राजा दुष्यंत को कर्ण ऋषि के आश्रम में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। राजा दुष्यंत आश्रम पहुँचते ही वहाँ के वातावरण से काफी मोहित हो जाते हैं। तभी राजा दुष्यंत शकुंतला को दूर से देखते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं। शकुंतला बेहद ही खूबसूरत थी। राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो जाता है और वो उन्हें शादी करने के लिए सोचते हैं। उधर शकुंतला जैसे ही राजा दुष्यंत को अपने सामने देखती है, वो भी अपना दिल हार बैठती है। उसी समय आश्रम में एक जंगली हाथी का आक्रमण होता है और सभी ऋषिवर भागने लगते हैं जान बचाने के लिए, पर दुष्यंत उस हाथी को अपने कब्जे में लेके उसे शांत करने में सफल रहते हैं। तभी एक साधु ये सूचना लेके आते हैं कि असुरों का हमला होने वाला है आश्रम में, जबकि उस वक्त ऋषि कण्व और आश्रम के अन्य बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ दूसरी ओर आश्रम में हवन पूजा होने वाला था, तो राक्षसों का हमला के कारण सभी ऋषि आतंकित थे। तो ऋषि ने राजा दुष्यंत से मदद मांगते हैं और सभी ऋषियों के अनुरोध दुष्यंत स्वीकार भी कर लेते हैं। इसके बाद युद्ध आरंभ होता है कि तभी असुर तथा राक्षस हमला बोल देते हैं आश्रम में, पर राजा दुष्यंत की आगे सबकी हेकड़ी निकल जाती है और सब असुर तुरंत पतली गली पकड़ के निकल लेता है। राजा दुष्यंत की पराक्रम से शकुंतला और भी दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाती है और मन ही मन उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाती है। तभी राजा दुष्यंत अपनी प्यार का इजहार करते हुए शकुंतला से गंधर्व विवाह करने के लिए अनुरोध करते हैं और वो दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। जल्द ही राजा दुष्यंत को राजधानी में प्रजा की देखभाल के लिए जाना होता है। तब राजा दुष्यंत शकुंतला से वादा करते हैं कि जल्दी वो उन्हें ले जाएंगे अपनी राज्य में महारानी के रूप में। राजा दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी देते हैं जिसे शकुंतला रानी के रूप में अपनी सम्मान का दावा कर सके जब वो दरबार में पेश होंगी। इसके बाद राजा दुष्यंत अपनी राज्य लौट जाते हैं। इसके बाद सभी ऋषिवर और ऋषि कण्व आश्रम लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत गंधर्व विवाह किए हैं और शकुंतला राजा दुष्यंत के बच्चे को जन्म देने वाली है। कण्व ऋषि सबको जानने के बाद शकुंतला को अपने पास बुलाते हैं और आश्वासन देते हैं कि सब कुछ ठीक है, राजा दुष्यंत बहुत ही अच्छे हैं, शकुंतला ने सही जीवन साथी चुनी है, वो जरूर आएंगे और ले जाएंगे शकुंतला को। राजा दुष्यंत का बेटा एक महान सम्राट बनेगा, ये भविष्य है, ये भी ऋषि कर्ण बताते हैं। इसके बाद काफी समय बीत जाती है और शकुंतला राजा दुष्यंत का इंतजार करती रहती है।
एक दिन महागुस्सैल ऋषि दुर्वासा आते हैं ऋषि कर्ण के आश्रम पर। जब शकुंतला अपनी ख्यालों में खोई रहती है, लाख बुलाने पर भी शकुंतला को सुनाई नहीं देता कुछ भी। ऋषि दुर्वासा की देखभाल करने में शकुंतला विफल रहते देख ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके भी ख्याल में शकुंतला खोई है, वो शकुंतला की अस्तित्व पूरी तरीके से भूल जाएगा। दूर से ये सब देख रही थी शकुंतला की दो सहेली, पर शकुंतला को ये श्राप के बारे में कुछ भी ना बताते हुए ऋषि दुर्वासा के पास वो लोग चली जाती है श्राप की उपाय पूछने के लिए। तब ऋषि दुर्वासा एकमात्र उपाय बताते हैं ये कि शकुंतला को वो अंगूठी राजा को दिखाना है जो राजा ने शकुंतला को दिए थे। ऋषि कर्ण ये सब को जानने के बाद शकुंतला को पास बुलाते हैं और शादी के बाद बेटी की विदाई होना भी जरूरी है ये समझाते हुए राजा दुष्यंत के पास ऋषि कर्ण शकुंतला को भेजना चाहते हैं ये वो कहते हैं। शकुंतला इस बात को मान भी जाती है क्योंकि उन्हें अपनी पति को होने वाले बच्चे के बारे में भी बताना था। इसके बाद शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने के लिए यात्रा करती है और उसे एक नदी पार करनी होती है। रास्ते में भयानक तूफान आती है और अंगूठी तब नदी में खो जाती है शकुंतला के हाथ से फिसलकर, जो वो देने वाली थी राजा को। शकुंतला आश्रम के कुछ ऋषियों के साथ राजा दुष्यंत के दरबार पहुंचती है और ऋषिवर शकुंतला से राजा दुष्यंत की गंधर्व विवाह के बारे में बताते हुए उसे स्वीकार करने के लिए अनुरोध करते हैं, पर राजा दुष्यंत पहचानने में और शादी के बारे में इनकार कर देते हैं क्योंकि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत सब कुछ भूल बैठे थे। शकुंतला को दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत भला बुरा सुनाते हैं। शकुंतला को ये भी सुनना पड़ता है कि धन के लिए ऋषि कन्या महारानी होने का ख्वाब देख रहे हैं और भी लांछन शकुंतला पर लगाए जाते हैं। ऋषिवर तब शकुंतला के हाथ की अंगूठी दिखाने की कोशिश करती है और तभी पता चलता है कि अंगूठी कहीं खो गई है। ऋषिवर तब शकुंतला को कहते हैं कि वो उन्हें वापस नहीं ले जा पाएंगे कर्ण के आश्रम में क्योंकि विवाह के बाद अब यहीं पे उसे रहना है। ये कहकर सभी ऋषिवर चले जाते हैं शकुंतला को दरबार में छोड़ के। वे फिर आश्रम में लौट जाते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला को सीधा बाहर जाने के लिए आदेश देते हैं। शकुंतला बहुत याद दिलाने की कोशिश करते हैं राजा दुष्यंत को, पर कुछ नहीं याद आता राजा को। इतनी तिरस्कार सुनकर शकुंतला दुखी होकर दरबार से चली जाती है। इतनी यातनाएं के बाद शकुंतला रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर सभी लोगों से जानवरों से बचते बचाते हुए वो आ पहुंचती है घने जंगल में ऋषि कश्यप के आश्रम में और उन्हें शकुंतला शरण देने की अनुरोध करती है। ऋषि शकुंतला को अपनी बेटे के साथ आश्रम में रहने के लिए अनुमति दे देते हैं। उधर अंगूठी एक मछुआरे को मिल जाता है मछली के पेट में और वो सीधा राजा दुष्यंत के पास दरबार में प्रस्तुत करते हैं। राजा दुष्यंत अंगूठी देखते ही पहचान जाते हैं और उन्हें याद आने लगता है। दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें सब याद आते ही पश्चाताप होता है और सभी को राजा दुष्यंत शकुंतला को खोजने के लिए भेजते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। शकुंतला नहीं मिलती कहीं भी। ऐसे में देवराज इंद्र के अनुरोध पर राजा दुष्यंत को असुरों की सेना को हराने के लिए कहा जाता है। राजा दुष्यंत और असुरों के बीच भीषण युद्ध होती है और असुरों को हरा के राजा दुष्यंत एक बार फिर से जीत जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका वंश हिमालय में है और इसलिए असुर वहां नहीं जा पाए हैं, नहीं तो असुर उसे भी मार देता। इसके बाद राजा दुष्यंत को छोड़ने इंद्रदेव की सारथी आते हैं। रास्ते में अचानक एक वन में उन्हें शेर की आवाजें सुनाई देता है और वो देखते हैं कि एक शेर एक बच्चे की तरफ भागा चला आ रहा है। दुष्यंत शेर की ओर तीर छोड़ते हैं, पर वो बच्चा शेर को बचा लेता है और शेर के साथ खेलते हुए उसके पीठ पर चढ़ के राजा को देखने आता है। दुष्यंत राजा समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। तब दुष्यंत उस बच्चे से बातें करने लगते हैं और दुष्यंत को ये भी पता चलता है कि ये बच्चा काफी बुद्धिमान है। कुछ देर बाद उस बच्चे को सर्वदमन पुकारते हुए ढूंढते ढूंढते आश्रम की दो महिला आ जाती है और वे लोग एक कवच ढूंढने लग जाते हैं जो सर्वदमन की गले में था। दुष्यंत को वो कवच मिल जाता है और वो उस कवच को उठा लेते हैं। तब आश्रम की महिलाएं समझ जाती है वो सर्वदमन के पिता ही होंगे, क्योंकि वो कवच एक रक्षा कवच था जो सिर्फ माता पिता ही स्पर्श कर सकते थे। और ये भी पता चलता है कि
उस बच्चे को बचाने के लिए वो कवच ऋषि कश्यप ने ही दिए थे। दुष्यंत ये बात सुन के कुछ सोच ही रहे थे कि तभी सर्वदमन को पुकारते हुए शकुंतला भी वहां आ जाती है और राजा दुष्यंत से उसकी मुलाकात हो जाती है। शकुंतला को अपनी अपमान याद आ जाती है। तब वो सर्वदमन को लेकर दुष्यंत से दूर आश्रम में चली आती है और दरवाजा बंद कर देती है। दुष्यंत भी पीछे पीछे आते हैं शकुंतला को मनाने के लिए और अपने साथ ले जाने के लिए। बहुत कोशिशें करते हैं राजा दुष्यंत, पर शकुंतला दरवाजा नहीं खोलती। ऐसे में ऋषि कश्यप वहां आ जाते हैं और शकुंतला को बुलाती है। शकुंतला फिर बाहर आती है, पर ऋषि से अपनी अपमान के बारे में बताते हुए कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेम को भुला सकते हैं ये पूछती है। तब ऋषि कश्यप कहते हैं, तुम्हारी प्यार के कारण ही दुष्यंत ने अपने प्यार को भुला दिया। और ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में भी तब शकुंतला और दुष्यंत को पता चला। फिर शकुंतला और राजा दुष्यंत की गलतफहमी दूर हुई और दुष्यंत अपने बच्चे से मिल पाए। ऋषि कश्यप ने ये भी कहा कि तुम्हारे बच्चे का नाम भारत होगा, जो मानव जाति को एक नई दिशा में ले जाएगा और तुम्हारा प्यार एक इतिहास रचेगा। और वही हुआ। हम आज भी शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी याद रखे हैं, पर अफसोस पता नहीं क्यों सभी प्रेम के उदाहरण स्वरूप रोमियो जूलियट ही बताते हैं। खैर, इसके बाद राजा धूमधाम से शकुंतला और अपने बच्चे को अपनी राज्य ले आते हैं, जहां भारत को युवराज घोषित किया जाता है और फिल्म की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है इस कहानी का। लाइक करें इस चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।